संगठन, चंद पार्टियां मार्केट में आपकी कीमत लगाती हैं और आप वोट देने से पहले सोचते हो अच्छा ये क्या क्या दे रहे हैं, ये 2 पजामे, 2 कुर्ते, 1 चादर, 1 मिठाई का डिब्बा, तो इनको वोट देंगे। नहीं, वो उससे भी ज्यादा दे रहा है। हम दुनिया में सबसे सस्ते इसलिए बिकते हैं कि हमको अपने होने का बोध नहीं है कि हम किसकी संतानें हैं। अगर आपको यह बताया जाता कि आप हैं किसकी संतानें, तो यह बोध बहुत पहले हो जाता है। आपको बोध कराया गया कि 1947 में एक पिताजी थे, हम उनकी संतानें हैं। लेकिन दुनिया पिताजी से भारत को नहीं जानती। यह बड़ी गलतफहमी है। जय शिवाजी। आप किसकी औलादें हैं, इसका मनन कीजिए। मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं अलीगढ़ में पढ़ा। जब आप गूगल से चीजें सर्च करते हैं तो एक शब्द आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। मेरा जन्म, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान के उस शहर में हुई है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। इसलिए मुझे कंफ्यूजन नहीं है। आपको भाईजान का कंफ्यूजन होगा, आप रखें उस कंफ्यूजन को। इसलिए सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। मेरा 12-13 साल का विश्वास यह कहता है कि जब आप सच बोलते हैं तो दुनिया डरती है। और सच दुनिया का क्या है? एक ही मात्र सच है, इसके अलावा कोई और सच है ही नहीं। और सच यह है कि जो भी जीव जंतु प्राणी जिसके अंदर प्राण मौजूद हैं, उसकी जान, उसके प्राण एक ना एक दिन रुकेंगे। यानी आपकी मृत्यु निश्चित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। आप समझ रहे हैं कि आप अपने मन से जी रहे हैं। नहीं, आप अपने मन से चाटुकारिता और दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जहां पैदा हुआ वहां, और 10 साल वो पड़ोसी मुल्क छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहा है, वहां भी नौकरी की मैंने। अक्सर लोग पूछते मुझे, आप जम्मू में गए थे, सुरक्षा थी, आप सामा जा रहे, सुरक्षा है, आप अखनूर के बॉर्डर पे गए, सुरक्षा है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो आपकी जान बचा सके। कोई ताकत नहीं बनी। जब आप ये तय कर लेंगे कि मौत निश्चित है, वो कब आएगी, कैसे आएगी, किस समय आएगी, इसकी चिंता छोड़ देंगे, वो कभी मरते नहीं हैं। और मौत से वही डरता है जिसे जीवन जीने से ज्यादा प्यार हो जाता है। और जब आपको जीवन जीने से ज्यादा प्यार हो जाता है तो आप अपने सम्मान को भी बेचते हैं, आप अपनी पगड़ी को भी पैरों में डाल देते हैं। फिर आप 2 रुपए किलो चावल में बिकते हैं, फिर 1 महीने की बिजली फ्री करने में बिकते हैं। एक बार जिंदा होने का एहसास कीजिए, आपकी ताकत, आपकी बोली दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। लेकिन हर छुट भैया आपकी बोली लगा रहा है, क्योंकि हमारे अपने भेड़िए की खाल में बहुत सारे घूम रहे हैं। वो आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहते। वो कहते हैं हमने आपको ये दे दिया, अब आपको ये दे दिया, पहले 1 वक्त का खाना दे रहे थे, अब 2 वक्त का दे रहे थे। एक वो है जो आजकल आलू से सोना बना रहा है, उसने नया घोषणा कर दी है, अपनी तनख्वाह 10,000 रुपए नहीं है, देश की महिलाओं को 1 लाख रुपए। भारतीय सनातनी महिलाओं को दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। ये 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये भिखारी नहीं है सनातनी हिंदू समाज। इन पुरुषों को चाहिए कि अपनी मां बहनों की बोली न लगने दे। हिम्मत कैसे हुई किसी की ये कहने की? इसलिए कि हम अपने अपने स्वार्थों में उलझे हुए हैं। हमारा कौन है, कौन था,
हमने राजनीतिक कारणों से अपने ही खून के खिलाफ खड़े हो गए। इसलिए साइंस यह कहती है कि अगर आप लालची हैं, लालची मनुष्य कायर होता है, क्योंकि उसके अंदर यह लालच व्याप्त हो जाता है कि मुझे इनसे यह मिलेगा, तो उनकी गाली भी सुनता है, उनकी बदतमीजी भी बर्दाश्त करता है, उनके जूते भी उठाता है, इस लालच में कि इस मनुष्य से मुझे यह मिल जाएगा। इसलिए लालच मनुष्य में कायरता पैदा करता है, और कायरता कभी भी शत्रु का सामना नहीं करती। कायरता शत्रु से समझौता करना सिखाती है। आप किसको वोट दें, किसको नहीं दें, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पिछले 12 साल के मंच पे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह भी बात सच है कि अगर इस धरती पर कोई भी हो, वो किस पार्टी का है, किस जाति का है, वो सत्ता में है या नहीं है, वो जीवित है या नहीं है, जब हम उसकी तारीफ करने में ये सोचते हैं इसकी तारीफ करने से कुछ मिलेगा और इसकी तारीफ नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो आप बेईमानी करते हैं।